जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था तब सभी देवता ऋषियों में आनंद छा गया। पर दूसरी ओर तारक के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी का वर प्राप्त किया था कि सभी प्राणियों में हम अवध्य हो जाए, कभी मृत्यु हमारे समीप न आए, और उन्होंने 3 ऐसे नगर मांगे थे जिसका भेदन देवता न कर सके, और वो 3 नगर 1000 वर्षों के बाद एक दूसरे को मिले, एक ही भाव को प्राप्त हो जाए। और अगर मृत्यु अटल है तो हमारे इस नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने वाला जो होगा उसी के हाथों हमारी मृत्यु हो। वो तीनों नगर स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल में निर्मित हो गए। वहाँ तारक पुत्र लंबे समय से रह रहे थे और देवताओं को बार बार पीड़ा दे रहे थे। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे तारक पुत्रों के वध का उपाय मांगा। उन्होंने देवताओं से शिव जी से प्रार्थना करने के लिए कहा। सारे देवता शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने उनकी मदद नहीं की क्योंकि तारक पुत्र शिव भक्ति करते थे। शिव जी ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी सारे देवताओं को लेकर फिर से शिव जी के पास आए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। बहुत काल मंत्र जाप करने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन तीनों भाइयों को नष्ट करने के लिए तैयार हुए। उनके युद्ध के लिए देवताओं ने रथ तैयार किया। उस पर बैठकर शिव जी युद्ध के लिए गए और उनके सारथी खुद ब्रह्मा हुए। बहुत काल तक उनका युद्ध शुरू रहा। जब तीनों तारक पुत्रों का नगर 1000 वर्षों के बाद एकत्र आया तभी भगवान शिव ने एक ही बाण से उन्हें लक्ष्य लगाया और उनके तीनों नगर नष्ट कर डाले। साथ ही उन्होंने तारक पुत्रों